अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम तमाम आशीष हर एक उपकार के लिए। और पिता परमेश्वर, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं इस सुंदर रात्रि के लिए जो कि पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आए और पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करें, हम आपसे प्रार्थना करें। और विशेषकर पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर अपने संपूर्ण विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं और पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। महान पिता परमेश्वर, आप अपने इन प्रिय लोगों पर अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और लगातार पिता परमेश्वर अपनी सहायता के द्वारा, अपनी आशीषों के द्वारा और पिता परमेश्वर अपने अद्भुत कार्यों के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें और पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से निरंतर भरपूर करते चले जाएं ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी आपके आनंद से भरपूर होकर के और आपकी शांति में और आपकी प्रसन्नता में, आपके हर्ष में पिता परमेश्वर अपने जीवन को व्यतीत करने पाए और लगातार प्रभु अपनी हर एक परिस्थिति में सिर्फ आप पर अपनी नजरें लगाने वाले होने पाए और सिर्फ आपको पिता परमेश्वर अपनी सहायता के लिए पुकारने वाले होने पाए। महान पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं, करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और पिता परमेश्वर जो कोई भी आपकी ओर प्रभु अपनी नजरें लगाता है, जो कोई भी पिता परमेश्वर आपको पुकारता है, आप पिता परमेश्वर उसे यूं ही नहीं छोड़ देते परंतु आप पिता प्रार्थना को सुनते हैं और उत्तर देते हैं और पिता परमेश्वर निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर करते हैं। इसलिए हम आपको निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब आप लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए इस रात्रि में हैं तो लगातार हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और परमेश्वर जो महान है, सर्वशक्तिमान है और वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना जानता है क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। इसीलिए हम लगातार अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे रखते हुए हम उसकी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में स्मरण करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपने हमसे वायदा किया है कि हम जब आपकी उपस्थिति में पाए जाएंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे और लगातार हम पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करेंगे तो आप हमको आशीष देंगे और इस प्रकार से परमेश्वर की आशीषों को आप लगातार अपने जीवन में पाओगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपने यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं, उसी से प्रेम करें क्योंकि वो जीवित, महान और सच्चा परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना किया है और उसने हम मनुष्यों को अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया है क्योंकि उसने हमें अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया है और हम उसके संतान हैं। और परमेश्वर ने, जब हम पापी ही थे तभी उसने अपने एकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज करके हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया और हमें अपने संतान होने का अधिकार दे करके फिर से हमारे लिए अद्भुत कार्य किया, हमें उद्धार दिया, हमारे जीवन में अपने प्रेम को उंडेल दिया और हमें पवित्रता का जीवन दिया, हमें सिद्धता का जीवन दिया है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपने महान जीवित और सच्चे परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और उससे प्रार्थना करें, उसकी अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में देखें और लगातार उसके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में होते हुए देख करके उसके नाम का गुणानुवाद करें और उसके नाम की गवाही दें और अपने जीवन के हर पल के द्वारा उसको महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब पिछले दिनों से लगातार आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो हम लोग किस रीति से परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं, ये जो है आप लोगों के लिए गवाही की बात है। और भी ज्यादा निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के लिए और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए लगातार परमेश्वर से जुड़े रहें और लगातार अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें और निरंतर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं, लगातार परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें। और हमारी ये इच्छा है कि हम करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना करें। इसलिए आप लोग जिस रीति से परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं उसी रीति से आप लोग जो है इस वीडियो को दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि वे लोग जो आवश्यकता में हैं वे लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की चंगाई को पाएं, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएं और इस रीति से हम जो है करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर निरंतर
आपको अपने आशीषों से भरपूर करने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस रात्रि में हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के साथ हैं, तो हम आइए कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका हम 8 और 9 पद पढ़ेंगे, तो 8वें पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर के लोगों, जब हमने 8वां पद पढ़ा तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हम व्यवस्था की ये पुस्तक, यानी व्यवस्था की पुस्तक का मतलब ये है कि परमेश्वर के वचन की पुस्तक, और परमेश्वर की वचन की पुस्तक मतलब परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे चित्त से कभी उतरने ना पाए, यानी कि लगातार हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाए रखें और हम लगातार परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान करते रहें, लगातार परमेश्वर के वचन क्या कहता है उस बात को सीखते रहें और उसी के अनुसार हम अपना जीवन बिताएं, क्योंकि ऐसा लिखा है कि जो कुछ भी उसमें लिखा है, जो कुछ भी परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम उसके अनुसार अपना जीवन बिताएंगे तो ऐसा होगा कि हमारे सारे काम सफल होंगे, ऐसी परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और आगे लिखा है कि तू प्रभावशाली होगा। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसलिए हमको लगातार परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना है, परमेश्वर के वचन को सीखना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार निरंतर सब कुछ करना है। तब हम लगातार जो है परमेश्वर के जो है द्वारा हम प्रभावशाली होंगे, परमेश्वर हमारे सारे कामों को सफल करेगा, ऐसा उसका वचन सिखाता है। और जब हम 9वां पद पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर भी हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पाते हैं और वो प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर कहता है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही हमें आज्ञा दे दी है और उसने कहा है कि हम हियाव बांधकर दृढ़ रहें, हम जो है हिम्मत रखें, हम जो है लगातार साहस रखें, लगातार हम परमेश्वर में मजबूत रहें और हम किसी बात से ना डरें और हम किसी बात का हम भय ना रखें और हमको किसी बात के लिए जो है डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दिया है और लिखा है कि तेरा मन कच्चा ना हो, हम कभी निराश ना हो, कभी हताश ना हो, हम परेशान ना हो, क्योंकि ये सारी बातें शैतान हमारे जीवन में लाता है और परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार जो है अपने मन में जो है पक्के रहने पाए, मजबूत रहने पाए और हम किसी भी रीति से हमारे मन को कच्चा ना करें। और आगे लिखा है, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और जब हम ऐसा अपने जीवन को बिताएंगे तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे साथ है और परमेश्वर का यह वायदा है कि वो हमारे साथ रहेगा, चाहे हम जहां कहीं भी जाएं और वहां पर परमेश्वर यहोवा हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा, हमारी अगुवाई करेगा और लगातार हमारे हाथों के कामों को सफल करेगा, हमको प्रभावशाली बनाएगा। ऐसा परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी दयालु हैं। आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी अपना प्रेम हमारे जीवन में उंडेला है। आपने प्रभु अपने प्रतिज्ञा के अनुसार ना तो कभी हमें छोड़ा और ना ही त्यागा है। और आपने पिता हमसे प्रभु प्रतिज्ञा किया है कि जब हम पिता परमेश्वर आपके वचन को थामे रहेंगे और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे तो हम पिता परमेश्वर हमारे हाथों के सारे कार्यों को आप हमारे जीवन में सफल करेंगे और आप हमें पिता परमेश्वर प्रभावशाली व्यक्ति बनाएंगे। और आपने कहा है पिता परमेश्वर हम लगातार पिता परमेश्वर हिम्मत रखें और किसी भी प्रकार का हम अपने जीवन में भय ना रखें, क्योंकि पिता परमेश्वर जब हम ऐसा करेंगे तो पिता परमेश्वर आपने ये आज्ञा हमें पहले से ही दिया है और कहा है कि जब तुम ऐसा करोगे तो हम पिता परमेश्वर निरंतर आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में पाएंगे और आप हमारे साथ रहेंगे। आपने कहा है कि तेरा मन कच्चा ना हो और आपने कहा है कि जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हम पिता आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। आप लगातार हमारी सहायता कीजिए कि हम पिता परमेश्वर आपकी आज्ञाओं का पालन करें और हम आपकी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में निरंतर पिता परमेश्वर देखें
और लगातार पिता परमेश्वर हम आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर हम अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखने वाले होने पाएं। इस समय हम पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और पिता परमेश्वर इस रात्रि में प्रभु जी अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रख के पिता परमेश्वर आप पर एक बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप निरंतर पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करेंगे, मदद करेंगे। जबकि पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोगों के पास काफी प्रार्थना की विनतियां हैं और पिता परमेश्वर वो अपने जीवन में अपने आपको प्रभु जी बहुत हताश और निराश और असफल सा महसूस करते हैं। तो आप पिता परमेश्वर सहायता कीजिए कि शैतान ने इनके जीवन में जो भी पिता परमेश्वर समस्याओं को लेके आया है, हताशा निराशा को और चिंता फिक्र को लेके आया है, पिता परमेश्वर आप प्रभु जी वो सारी बातें अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें और शैतान की हर एक चाल को पिता परमेश्वर आपके अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में असफल कर दें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में प्रभु जी प्रभावशाली व्यक्ति बन सकें और पिता परमेश्वर इनके हाथों के हर कार्य पिता परमेश्वर प्रभु जी सफल हो सकें और लगातार आपकी उपस्थिति को, आपके पिता परमेश्वर अनुग्रह को, आपकी दया को, आपकी करुणा को, आपकी क्षमा को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और आपके नाम की गवाही देने पाएं पिता परमेश्वर। और लगातार प्रभु जी आप पिता अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके इनके जीवन में पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य करें और पिता परमेश्वर सिर्फ इनके ही नहीं परंतु इनके घर परिवार को भी निरंतर आप आशीषित करें और लगातार प्रभु जी अपनी महिमा प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से और इनके घर परिवार के हर एक लोगों के जीवन से लेने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते हैं जब प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में पिता परमेश्वर कुछ बीमारियों से जूझ रहे हैं, आप दया करें, सहायता करें, मदद करें। और पिता परमेश्वर प्रभु जी जो लोग इस समय पिता परमेश्वर अपने घुटने के दर्द से परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं और चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है, आप पिता परमेश्वर दया करें और अपने इन प्रिय लोगों को जो पिता परमेश्वर इस घुटने की समस्या से पिता परेशान हैं छू करके प्रभु जी चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर। आप अपना चंगाई भरा हाथ इसी वक्त पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की ओर बढ़ाएं पिता परमेश्वर और इसी वक्त पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों को छू करके चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों में या इनके घर परिवार में यदि कोई प्रभु जी किसी प्रकार के कैंसर से पिता परमेश्वर पीड़ित हो तो आप दया करें, सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर और अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ा करके पिता परमेश्वर उनके शरीर से कैंसर की हर प्रकार की बीमारी को इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दें पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपके अद्भुत कार्य को, आपकी पिता परमेश्वर प्रभु जी चंगाई को अपने जीवन में देखें और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए पिता परमेश्वर। आप महान है प्रभु और जो कोई भी आपकी ओर देखा है वो कभी लज्जित नहीं हुआ है। आज की इस रात्रि में पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं तो पिता परमेश्वर ये भी पिता हम जानते हैं कि लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि आप सुन करके उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं, अपने पुकारने वालों के संग साथ रहते हैं और लगातार सहायता मदद करते हैं। पवित्र आत्मा दया करें और पिता परमेश्वर सहायता करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के घरों में जितनी भी स्त्रियां पाई जाती हैं आप उन सभी स्त्रियों को पिता अपने बल ताकत से भरपूर कीजिए, उनके शरीर की किसी भी प्रकार की कमजोरी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और पिता परमेश्वर उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए और पिता उन्हें छू करके पिता परमेश्वर आप अपने बल ताकत से भरपूर कीजिए। यदि उनके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई कमजोरी पाई जाती है, कोई उनके शरीर में दर्द पाया जाता है तो वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए और आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जो बड़े पिता परमेश्वर विश्वास से आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम पिताजी आपसे प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर एक कमी घटी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए और आप पिता परमेश्वर दया करें और आप अपने स्वर्गीय भंडार से इनकी हर एक जरूरतों को पूरा करें और लगातार पिता परमेश्वर सहायता करें, ताकि प्रभु आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपना जीवन निरंतर आपकी पवित्र उपस्थिति में बिताएं, आपको स्मरण करके अपने जीवन का हर कार्य करें और लगातार आपकी सफलता को अपने जीवन में देखते चले जाएं और निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाएं।
हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने पिता परमेश्वर फिर से प्रभु इस सुंदर रात्रि हमें दिया कि हम आपकी महिमा करें और आपसे प्रार्थना करें, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।